अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उसे अपने पैसों की गटियां बनाने के लिए हर रोज $1000 के रबड़ बैंड खरीदने पड़ते थे। यानी एक माह में $30,000 और एक साल में $3,65,000 के रबड़ बैंड। यानी अमरीकी सदर जो बाइडन की एक साल की सैलरी उसके पैसों पर लगे रबड़ बैंड की कीमत जितनी है। लेट 90s में ड्रग, कोकेन और दूसरे जुराइम का बादशाह हुआ करता था। उसे अपने वक्त का अमीर तरीन गैंगस्टर भी माना जाता था। उस वक्त कोकेन के 80% कारोबार पर उसी का कब्जा था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और अमीर तरीन गैंगस्टर पेब्लो एस्कोबार की। कोलंबियन स्मगलिंग किंग पेब्लो एस्कोबार एक बार पुलिस से भागते हुए फार्म हाउस में जा छुपा। उसकी बेटी साथ थी। बेटी को सर्दी ने सताना शुरू किया तो स्मगलिंग किंग ने एक रात के अंदर $20 लाख तकरीबन पाकिस्तानी 32 करोड़ रुपए के नोट बोन फायर की नजर कर दिए ताकि बेटी को सर्दी न लगे। उसने मंशियात फरोशी के कारोबार को कंट्रोल किया और पूरी दुनिया में मुतअद्दिद अमवात का सबब बना। उसके पास बड़ी बड़ी हवेलियां, हवाई जहाज, एक निजी चिड़ियाघर और यहाँ तक के मुजरमों की अपनी फौज भी रखता था। बगैर किसी शक के पेब्लो एस्कोबार एक इंतहाई मारूफ और इंतहाई खौफजदा मुजरम शख्सियात में से एक था। पेब्लो एस्कोबार 1949 में कोलंबिया में पैदा हुआ। उसका बाप एक किसान था और उसकी माँ एक स्कूल टीचर थी। अपने कैरियर के आगाज में उसने नकली ब्रांड की चीजें, जाली लॉटरी टिकट बेचने से किया। फिर उसने 1970 में गाड़ियां और बाइक्स चुराने का काम शुरू कर दिया। फिर अगवा बराए तावान का काम भी किया। 1970 में कोलंबिया कोकेन की सबसे बड़ी मंडी बन चुका था। कोलंबिया नॉर्थ अमेरिका के साउथ में वाक़ है। इस जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से कोकेन कोलंबिया से अमेरिका तक पहुंचाना बहुत आसान था। हर महीने 70 से 80 टन कोकेन अमेरिका स्मगल की जाती। इन स्मगलर्स में पेब्लो एस्कोबार भी शामिल था। उसने कोकेन स्मगल करने की नई नई राहें निकाली। उसने बहामास में नॉर्मन्स के नामी जजीरे पर अपने शिपमेंट पॉइंट खोला और फिर उसी रास्ते से उसने अमेरिका भर में मंशियात की स्मगलिंग की। इसी जजीरे पर उसका नेटवर्क कायम था जहां बड़े बड़े जहाज रिफ्यूलिंग के बहाने लैंड करते और उनसे कोकेन निकालकर छोटे जहाजों पर लोड करके अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में भेज दी जाती। इस जजीरे में 1 किलोमीटर तवील हवाई अड्डे का रनवे, एक होटल, मकानात, कश्तियां और त्यारे शामिल हैं। कोकेन जखीरा करने के लिए गोदाम भी बनाए। दर हकीकत उन्होंने उसे अपना घर बना लिया। ये जजीरा 1978 से 1982 तक ये मेडलिन कार्टेल के लिए स्मगलिंग के एक बड़े रास्ते के तौर पर इस्तेमाल होता था। पहली बड़ी परवाज 1977 में हुई थी जिसमें 250 किलोग्राम कोकेन था, जिसमें से पेब्लो ने $15 मिलियन बनाए थे। उसका नेटवर्क इस कदर स्ट्रॉन्ग था कि पूरे अमेरिका को 90% कोकेन उसी का नेटवर्क सप्लाई करता था। वो सालाना 5,40,000 केजी कोकेन अमेरिका में सप्लाई करता। उस वक्त 1 केजी कोकेन की मालियत $70,000 होती थी। $70,000 वाली कोकेन उसे सिर्फ $5,000 फी केजी पड़ती थी। उसने सियासी मैदान में पंजा आजमाई की। वो 1982 में कोलंबियन कांग्रेस का मेंबर मुंतखब हुआ, लेकिन उसकी ड्रग सप्लाई नेटवर्क का राज सब पर अयां हुआ तो उसे मुस्ताफी होना पड़ा। उसके खिलाफ जिस मिनिस्टर ने कैंपेन चलाई फिर उसने उसे मरवा भी दिया। उसका ख्वाब था कोलंबिया का सदर बनना, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। फिर उसने ऐसा काम किया जिसकी बदौलत पूरे कोलंबिया की सियासत में तहलका मच गया। उसने सदारती कुर्सी के 3 उम्मीदवारों को कत्ल करवा दिया। 1984 में उसकी दौलत $30 अरब तक पहुंच चुकी थी, जो आज के $64 अरब बनते हैं। उसने कोलंबिया को $10 अरब का कर्ज उतारने की पेशकश भी की ताकि कोलंबिया उसे अमेरिका के हवाले न कर दे। 27 साल कबल अमेरिका के टाइम मैगजीन ने मेदाइन को दुनिया का खतरनाक तरीन शहर करार दिया था, जहां ड्रग लॉर्ड शहजादों की तरह रहते थे और जजों और पुलिस एहलकारों का कत्ल आम सी बात थी। इस शहर में आए दिन सिक्योरिटी फोर्सेस के छापे पड़ते थे और अक्सर आम शहरी लापता हो जाते थे जिनका बाद में कोई सुराग नहीं मिलता था। उसे उस वक्त का सबसे बड़ा माफिया भी माना जाता है। उसने कोलंबियन हुकूमत को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। उसने कानून तक बदल डाला। उसने अपनी मर्जी की जेल तक बनवाई। अगर जेल में रखना है तो मेरी बनाई हुई जेल में रखो। मजबूरन हुकूमत को उसकी बात मानना पड़ी। यह जेल किसी महल से कम न थी। इस जेल में नाइट क्लब, फुटबॉल ग्राउंड, उसने फिर दुनिया भर से मुख्तलिफ जानवर मंगवाकर एक जू भी कायम कर रखा था।
پھر یہ جیل سے فرار ہوا، 16 ماہ تک غائب رہا اور پھر 1993 میں اسے ڈھونڈ لیا گیا۔ اس نے مقابلہ کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن وہ اسی مقابلے میں مارا گیا۔ اس کے قصے پوری دنیا میں مثال بن کے رہ گئے ہیں کہ انسان جتنا بھی پیسہ کما لے اسے ساری دولت اس دنیا میں چھوڑ کر جانی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ نگہبان۔